ये और प्लीज वेलकम राखी मैम। प्लीज राखी मैम होस्टिंग करिए या सोनी मैम, जो भी कंफर्टेबल हो वो होस्टिंग करे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज राखी सोनी फ्रॉम सागर एमपी। आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और अभी हमारी गायत्री मैम ने जो भी बताया वो मोटिवेशनल, मैंने सुना तो नहीं लेकिन हाँ आखिरी के शब्द जरूर सुने, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा लेट ही ज्वाइन हुई, क्योंकि मेरा मोबाइल ओपन नहीं हो रहा था, शायद बहुत ज्यादा भर गया था। वो रजत सर से ये भी हम लोग को जानना है कि मोबाइल बहुत जल्दी जल्दी हैंग हो रहा है, उसको खाली कैसे किया जाए, क्योंकि काफी खाली करने के बाद भी वो खाली नहीं हो रहा है। तो इसके कारण मुझे टाइम लग गया, तो मैं सुन नहीं पाई। लेकिन हाँ, हमारी मैम ने जो कुछ भी बताया होगा बहुत फंटास्टिक बताया होगा, सभी को बहुत पसंद आया होगा। कि हम अपने सेशन, मैंने लास्ट में यही सुना कि हम कैसे सेशन को और मैं आके बोल सकते, बस यही सुन पाई, लेकिन बहुत अच्छा बोला होगा मैम ने। तो मैं आगे से यहाँ पे सोनी मैम से बोलूंगी कि मैम अगर आप हैं तो होस्टिंग कीजिए प्लीज, मुझे थोड़ा सा आप आए तो होस्टिंग करें मैम। थैंक यू सो मच राखी जी, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑन पैसिव हमारे पहचान के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है, जो हमारे कोर टीम है, हमारे पैनलिस्ट है, हमारे होस्ट है, सभी का वेलकम है। और बिल्कुल राजीव रॉय जी के बारे में वो गायत्री मैम ने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि मैं उन्हें कंटिन्यू प्लेटफॉर्म पे देखती हूँ। क्योंकि जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर जो भी होस्ट होते हैं, जो मेंटोर होते हैं, वो ये सब जो कोर टीम होती है ये वॉच करते रहते हैं कि कौन कंटिन्यू आ रहा है और कौन मतलब कंटिन्यू नहीं आ रहा है। ये हर एक जगह होता है, और मैं इनको देखती हूँ कि ये कंटिन्यू आते हैं। और जिस तरह से मैम ने ये बताया ना कि हम किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये करना चाहिए जरूर। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टेक्निकल सेशन है तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें टेक्निकली सीखना है। और सिखाने वाले हमारे जो मिस्टर रजत सर हैं वो सिखाएंगे। कल उन्होंने बहुत कुछ बताया था और आज फिर वो बताने के लिए हमारे पास मतलब हमारे साथ है। तो टेक्निकल सेशन है, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा सीखनी चाहिए, क्योंकि टाइम पे वाइंड अप भी करना होता है। और आगे भी हमें सेशन को कंटिन्यू बढ़ाना भी होता है। तो मैं अभी रजत सर को इनवाइट करती हूँ। सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप आइए एंड अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच। पैनल पे सभी पार्टिसिपेंट्स को, होस्ट सभी को मेरा नमस्कार। और आज का टॉपिक मुझे मिल गया अभी, आपने जो बोला है अभी, मोबाइल को कैसे मेंटेनेंस करें। यस, मोबाइल को मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है, खास करके अभी देखिए मल्टीटास्किंग मोबाइल है, एक साथ प्रोसेसर कई एप्लीकेशन के ऊपर काम करती है। बैकग्राउंड पे भी बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसको बैकग्राउंड में चला रहता है, राइट। कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, आपने उस एप्लीकेशन को ओपन नहीं किया हो, लेकिन फिर भी वो बैकग्राउंड पे काम करती रहती है, प्रोसेसर उस पे बिजी हो जाते हैं। और उस एप्लीकेशन को काम करने के लिए आपका जो रैम है वो यूज होता है। सबसे पहले रैम को कैसे क्लीन किया जाता है, राइट। अभी आपके पास अगर पर्टिकुलर ऑप्शन है, जैसे क्लीनर होता है, बहुत सारे देखेंगे, उसमें भी आप जा सकते हो। और सबसे बेस्ट जो तरीका है, आपको सिस्टम पे अवेलेबल है सब कुछ। आप देखोगे कई लोग एप्लीकेशन यूज किया है क्लीन करने के लिए, क्लीन अप बोल के एक एप्लीकेशन आता है। मैं बोलता हूँ उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि आपके सिस्टम पे अगर वो है, आप ओवरराइड करके उसी फंक्शन को आप यूज करोगे तो आपका मोबाइल बिजी होगा, बल्कि खाली कम होगा, राइट। तो इसको करने के लिए क्या है, आपका मोबाइल का सिंपली आप सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे, सिंपली सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे। आपका जो मोबाइल का सेटिंग्स होता है, आप ऊपर से स्क्रॉल डाउन करके भी सेटिंग ऑप्शन मिलता है, या फिर आप जा रहे हो यहाँ पे सर्च ऑप्शन आएगा, सर्च ऑप्शन पे आपने सिंपली रैम क्लिक करना है।
रैम क्लिक करने से आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर आएगा और वहां पे आपका रैम का ऑप्शन आ जाएगा, रैम प्लस। जैसे ही आप करोगे इसको, आपका रैम चेकिंग हो जाएगा और आपका सिस्टम ये बताएगा। इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। अगर किसी को क्लियर नहीं होता है, मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे, रिपीट कर देना, हैंड राइज कर देना या फिर मैसेज बॉक्स में लिख देना, सर इसको रिपीट इट, राइट। एकदम क्लियर। आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके सर्च ऑप्शन की यूज करेंगे हमेशा। ये सबसे फास्टर वे है कि अभी आप बोलेंगे सर सेटिंग ऑप्शन में कौन सा सेटिंग में जाओ जहां पर रैम ऑप्शन मिलेगा, ये बोलने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि ये इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास अलग अलग हैंडसेट है, अलग अलग कंपनी की मोबाइल है, अलग अलग ओईएस आप यूज करते हो, सभी एंड्रॉयड यूज करते हो, तो सभी के पास ये फंक्शन अवेलेबल है। लेकिन हैंडसेट अलग होने की वजह से उसका जो सेटिंग्स दिखाने का पैटर्न है वो अलग अलग है। इसीलिए आप जब मैं बोल रहा हूँ तो ये सबसे फास्टर वे है कि आप समझ पाए। सेटिंग ऑप्शन पे जाके रैम सर्च कीजिए, RAM रैम, रैम सर्च करेंगे, रैम प्लस आएगा और आप देखोगे यहाँ पर रैम प्लस को जैसे क्लीन करोगे आपका चेकिंग ऑप्शन आएगा, चेकिंग करके ऑटोमेटिक बोल देगा क्लीन नाउ। मेरे पास, मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ तो मेरे को दिखा रहा है 742 MB क्लीन कर सकते हो। जैसे ही मैं क्लीन करूंगा उसके बाद दोबारा प्रोसेस होगा। आपकी बैकग्राउंड में जितना मल्टीटास्किंग यूज हो रहा है वो ऑटोमेटिकली रैम ने क्लोज करके, जितना सा आपका फोन में रैम होता है, मान लीजिए मेरे फोन में 4 GB रैम है, तो यहाँ पर वो क्लीन करने के बाद वो अवेलेबल रैम दिखाएगा। अभी मेरे को दिखा रहा है, मैं इसको एक बार आपको शेयर कर देता हूँ, 2-3 चीजें शेयर कर देता हूँ, राइट। फिर आपको समझ में आएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, राइट। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, मैं इनको सिस्टम पे ले लेता हूँ क्योंकि मैं मोबाइल में हैंडसेट को यूज कर रहा हूँ और इसी का जो स्क्रीनशॉट है ये मैं सिस्टम पे लाने के लिए क्या करूँगा, मैं इस तीनों फोटो को शेयर करूँगा मैं व्हाट्सएप में, और फिर व्हाट्सएप में जाके मैं ओपन करूँगा, तो फिर आप क्लियर कर पाओगे। और ये चीज़ें बहुत आसान है। अभी मैं ओपन कर दिया, स्क्रीन शेयर करना होगा मुझे, राइट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यस, देखिए स्क्रीन शेयर हो गया। अभी मैं जाता हूँ अपना व्हाट्सएप में, यहाँ पर मैंने अभी पिक्चर कर दिया है, राइट। सबसे पहले मैं रैम वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ, इस फोटो को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे डाउनलोड करूँगा मैं बड़ा करके आपको दिखा पाऊंगा। मैं डाउनलोड्स में क्लिक किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं देख पा रहा हूँ कि इसको फोटो को ओपन करना होगा। ओपन करने के लिए मुझे डाउनलोड में जाना है और सबसे पहला पिक्चर आ गया, ओके, राइट। तो यहाँ पर 2 पिक्चर था, इस पिक्चर को क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपका ऑप्शन है। सबसे पहले आप सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे, सेटिंग ऑप्शन पे जाके आप रैम सर्च करेंगे। सर्च ऑप्शन का मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, सर्च ऑप्शन के एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप सेटिंग ऑप्शन में गए, सेटिंग ऑप्शन पे जाके ये आपका आ गया, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, इसको आप देखिए, आपको समझ में आएगा बहुत कुछ। और आप ऐसे लिखेंगे रैम, एक ये लिखा और दूसरा आपको क्लियर करना है, यहाँ पर रैम को क्लीन करेंगे, ये आ गया आपका ऑप्शन, राइट। अभी मैं इन फोटो को भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड। ये क्या कर रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3 शेयर कर रहा हूँ मैं अपना व्हाट्सएप में, और पिक्चर यहाँ पर आ चुका है, ये आपको मैं शेयरिंग कर दिया, राइट। अभी ये चीज आप देख पा रहे हो, इसके लिए मैं पहले क्लियर कर दिया था, अभी फिर भी देखो, अभी क्लियर किया ना, अभी 253 MB और फोर्सफुली ये बैकग्राउंड भी यूज हो रहा है। फ्री ऑफ मेमोरी बाय स्टॉपिंग बैकग्राउंड एप्स। फिर भी ये जो एप्लीकेशन है ना, ये ऑटोमेटिक काम करता है। देखो 43 MB 112 MB। व्हाट्सएप इतना बिजी रखता है ना सेट को कि आप समझ नहीं पाएंगे कि व्हाट्सएप क्यों इतना बिजी हो रहा है, और हमारे खुद की वजह से, क्यों हमने बहुत सारा जगह पे ये कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप में मैं आ गया और मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे पहला जाना पड़ेगा ये वाला ऑप्शन पे। ये वाला ऑप्शन को मैंने क्लिक कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एक सेव किया, उसके बाद मैं
दूसरा सेव करता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा सेव करता हूँ। दूसरा सेव करने के लिए मुझे फिर ऑप्शन आ गया, फिर मैंने सेव किया। उसके बाद मैं तीसरा ऑप्शन सेव करता हूँ, उसके बाद मैं तीसरा ऑप्शन सेव कर लिया। अब ये भी मैंने सेव कर लिया। ओके, मेरा फोटो सब सेव हो गया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फोटो को ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले अब मुझे फोटो ओपन करके देखना पड़ेगा कौन सा फोटो। ये है आपका सेटिंग्स, राइट। इस तरह से देखो, ये सेटिंग ऑप्शन है फोन का। आपका जो सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स को क्लिक करना है, एप्लीकेशन को। उसके बाद ये जो सर्च ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये खुलेगा। वैसे ये ऑल सेटिंग यहाँ पे नीचे नीचे और भी दिखा रहा था, पर इतनी जाने की जरूरत नहीं है। आपको सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद ये सर्च ऑप्शन को यूज करना। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन को यूज करेंगे, आपको आएगा लिखा हुआ इस तरह से। आपने सर्च को लिखेंगे, देखो यहाँ पर रैम लिखा हुआ मैंने, रैम। रिसेंट आपको जो सर्च इंजन एप्लीकेशन के सेटिंग में सर्च किया होगा वो भी दिखा रहा है। मैं कौन कौन सी चीज लिखता हूँ, देखो फ्रंट सर्च करता रहता हूँ, फिंगर सर्च करता रहता हूँ, नोटिफिकेशन सर्च करता रहता हूँ, सैमसंग अकाउंट सर्च करता रहता हूँ, रैम भी सर्च करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करना है, रैम के ऊपर, राइट। रिसेंट सर्चेस। जैसे ही आपने सर्चेस क्लिक किया, उसके बाद आपको ये पेज खुल के आएगा। ये पेज खुल के आएगा। आपके पास हो सकता है कुछ और आएगा, बट रिजल्ट नीचे देखो, बैटरी, डिवाइस केयर एंड आपका मेमोरी। तो इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको ये वाला सीन आएगा, ये वाला आएगा। ये आपको क्लीन करना है, इसमें आपको क्लीन करके बताना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, रिजल्ट आएगा। ये देखो, रिजल्ट आएगा। आपके पास 4GB हैंडसेट है, रिजर्व 500 MB रिजर्व, ये रिजर्व करके रखा हुआ है, ये आप कभी खाली नहीं कर पाएंगे। 2.4GB बाई 4GB, 1GB आपका 500 MB रिजर्व। क्या होता है, ये सिस्टम रिजर्व करके रखता है, इसको खाली नहीं करने देगा। तो देखो यहाँ पर 4GB यूज हो रहा है, 2.5GB मेरा अवेलेबल है। और इसको जब क्लीन किया तो आपका 1GB अवेलेबल है, मतलब 2.5GB अभी काम कर रहा है 4GB में से, और 500 MB रिजर्व्ड है। ये सिस्टम कभी क्लीन नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, नेवर, क्योंकि ये सिस्टम OS इसको रिजर्व करके रखता है। तो अभी क्लियर हो गया ये चीजें सभी को। फ्री ऑफ मेमोरी बाय स्टॉपिंग, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, नीचे जितना आपको एप्लीकेशन है ये क्लीन होता जाएगा। ये 112 MB, 43 MB, 43.2 MB, ये सब क्लीन होके और भी है। व्यू मोर करूंगा तो और भी एप्लीकेशन होगा। ये जितना भी एप्लीकेशन को आपको क्लीन करना है, टिक मारने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्लीन होगा ये सब कुछ। ये एक प्रोसेस है। दूसरा, ये प्रोसेस जब क्लियर हो गया, दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस अभी मैं एक फोटो और निकलता हूं, वो है आपका मल्टीटास्किंग। अभी जो मैंने दिखा रहा था वो इस तरह से आता है, राइट। अभी दूसरा है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग कैसे होगा आप देखोगे, एक मिनट, ये वाला पेज आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसको डाउनलोड करना होगा, तो मैं इसको डाउनलोड कर दिया। सेकंड में मुझे एक पेज और डाउनलोड करना होगा, ये वाला पेज। ये बहुत जरूरी है, ये दो चीजें करना। ये मैंने डाउनलोड कर दिया, राइट। अब मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। जब मैं इसको बड़ा करूंगा तो डाउनलोड में मेरे पास गया हुआ है, और ये चीजें हैं। ये देखो, आप जब ब्राउजर खोल रहे हो ना, गूगल ब्राउजर खोल दिया, आपके पास इस तरह से एक ब्लॉक आएगा। ये आपका अकाउंट का प्रोफाइल है, राइट। आप इसमें भी क्लिक करेंगे। इसका फंक्शन मैं अभी नेक्स्ट बताता हूँ, पहले इसका बताता हूँ। ये जो 7 है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है बहुत लोगों को। ये क्या है, ये टैब है। आपके पास जो टैब खुला हुआ ना, उस टैब का काउंटिंग है कि आप जो गूगल पेज यूज कर रहे हो, उस गूगल पेज में कितनी सारी टैब खुला हुआ है, इसके अंदर वो शो कर रहा है। कईयों को तो 100 150 टैब खुला हुआ है। आप सोचिए, एक टैब खोलने से 200-300 MB होता है, तो कितने मल्टीपल टैब खुला हुआ है। फिर वो कंप्रेस कर देता है। खुलता तो सभी है, लेकिन कंप्रेस करते 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 आपका बहुत ज्यादा मेमोरी यूज हो जाता है। तो इनको क्लिक करने के लिए क्या करेंगे, इस 7 के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से आपको दूसरा विंडो खुलेगा, वो है ये मल्टीपल विंडो। देखिए, ये देखिए, अभी मैंने जो टैब खोला ना, न्यू टैब करूंगा तो और टैब खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने अभी 3 डॉट बटन दिखाया, उस 7 को क्लिक करने के बाद
उस 3 डॉट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने से यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्लोज ऑल टैब। ये जो क्लोज ऑल टैब है ना, इसको आपको क्लीन करना है। क्लीन करने से क्या होगा, वो जो 7 टैब खुला हुआ है, मेरे पास अभी 7 टैब खुला हुआ था, लेकिन आपके फोन में आप चेक करेंगे मेरे ख्याल से मल्टीपल टैब खुला हुआ है। अगर कोई क्लीन करता है इस चीज को तो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्लीन कैसे होता है, ऐसे होता है क्लीन कि आप पहले 7 को क्लिक करेंगे, जो बॉक्स के अंदर टैब खुला हुआ है, उस टैब के पास में एक 3 डॉट बटन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपका ये क्लोज टैब ऑल टैब, क्लोज ऑल टैब, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं है। ये क्या है, ये सर्चिंग ऑप्शन पे ऑटोमेटिक रिसेंट फाइल जनरेट हो जाता है। देखो ये एफिलिएट फंक्शन है, सैमसंग का फाइल है, और भी देखो ये ऑन पैसिव का न्यू टैब, ये सब ऑटोमेटिकली एक ही साथ क्लोज हो जाएगा। उसके लिए आपको ये ऑल क्लोज टैब करना पड़ेगा। ये क्लीन करेंगे, आपका ब्राउजर को क्लीन होने के लिए ये सबसे ज्यादा काम आता है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद और आते हैं, अभी आपके पास जो एप्लीकेशन है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले मैं फेसबुक को दिखा रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक का जो एप्लीकेशन है उसको आपने क्या करना, उसको आपने स्क्रीनशॉट लेना, आपने सॉरी आपने लेना ना, मैं ले रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद इस तरह से आपको आएगा और आपको जाना है एप्लीकेशन पे, स्टोरेज में, सॉरी स्टोरेज में जाना है, उसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, अभी मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। फिर स्टोरेज में जाएंगे, स्टोरेज में जाके उसको क्लियर केस और क्लियर डाटा करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए ये फाइल आएगा। अभी देखिए तीनों चीज को मैं आपको एक बार फोटो को शेयर कर देता हूँ, राइट। इसी तरह से छोटी छोटी चीजें है, छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत एसेंशियल है मोबाइल को क्लीन करने के लिए। अभी मैं ये तीनों फोटो को एक बार फिर मैं व्हाट्सएप में आपको शेयर करने वाला हूँ, राइट। अभी मैंने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लिया और इन तीनों चीजों को मैंने यहाँ पर फिर भेज दिया, ठीक है। ये मेरे पास फोटो आ गया। तो सबसे पहले ये फोटो मुझे इसको डाउनलोड करना है, राइट, आपको दिखाने के लिए। ये डाउनलोड किया, उसके बाद मुझे दूसरा फोटो डाउनलोड करना है, दूसरा फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने इसको भी डाउनलोड किया, उसके बाद तीसरा फोटो डाउनलोड करना है। ये तीनों चीजें आपको समझना है, और ये चीजें आप चाहे डायरी पे नोट करें, चाहे आप स्क्रीन शेयर करें, जैसे आपको दिल करता है, राइट। अभी मैं तीनों पिक्चर को ओपन करने वाला हूँ। कहाँ किया था मैंने, सबसे पहले ये वाली फोटो, राइट। ये देखो, ये जो टैब है, ये टैब कैसे खुलता है, ये जो फेसबुक का लोगो है इसके ऊपर आपने टच करके रखना है, क्लियर। टच करके रखने से ये आपको ओपन हो सकता है। ये आपको कई तरह से ओपन हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपके पास अलग अलग हैंडसेट हो सकता है, अलग अलग कंपनी की वो ये अलग है, परफॉर्मेंस अलग करता है। तो ये जो आई बटन दिख रहा है ना, ये आई बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये वर्ड्स है, या पे डिसेबल है, या पे रिमूव है, या पे सिलेक्ट है, जो भी कर सकते हो। ये लोगो है, ये होम बटन पे लोगो आया हुआ है, होम पेज में लोगो आया हुआ है, इससे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते यहाँ से, राइट। तो ये आई बटन को आपको क्लिक करना है, ये फेसबुक का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वेब इंफॉर्मेशन है, ओके। उसके बाद हम जाएंगे दूसरी पिक्चर में, दूसरी पिक्चर में जाएंगे तो उसको खोलने के बाद ये है ऐप इंफॉर्मेशन, राइट। ऐप इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, कैमरा, फाइल एंड मीडिया एंड माइक्रोफोन, ये सब यूज कर रहा है, राइट। ये एप्लीकेशन को परमिशन दिया हुआ है कि आप ये यूज करेंगे। फेसबुक को हमने परमिशन दिया है कि आप मेरा कैमरा भी यूज करो, आप मेरा फाइल भी यूज करो, आप मेरा मीडिया भी यूज करो, आप मेरा माइक्रोफोन भी यूज करो। वैसे ये सारी चीज आप मैनुअल कर सकते हो, आप बंद करके भी रख सकते हो, तो और भी आपका बेटर रहेगा। लेकिन जब हम फेसबुक काम करते हैं तो ये सारी चीजें जरूरत पड़ जाता है। मान लीजिए आप लाइव कर रहे हो, मान लीजिए आप फेसबुक में कोई फाइल अपलोड कर रहे हो, फोटो अपलोड कर रहे हो, तो आपका फाइल्स को करेगा। मान लीजिए आपका मीडिया में बहुत सारा वीडियोस फाइल है या कुछ है, तो वो भी करेगा। आप बात करना चाहते हो, ठीक है, लाइव में, तो माइक्रोफोन आपको चाहिए, बहुत सारा चीजें हैं। तो इसके इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको आना पड़ेगा स्टोरेज। ये देखो स्टोरेज में आना पड़ेगा आपको। 1.3 GB यूज्ड इन इंटरनल स्टोरेज। ये किसने यूज किया, आपका जो फोन में टोटल मेमोरी है, रैम नहीं है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका जो टोटल मेमोरी है स्टोरेज कहलाता है उसको। आपका जो हार्ड ड्राइव है वो आपका 64 GB हो सकता है, वो आपका 128 GB हो सकता है,
अभी जो नया डिवाइस आ रहा है उसमें 256 GB हो सकता है, 256 GB हो सकता है। इसके बाद तो 1 TB में भी आ रहा है, आप बढ़ा भी सकते हो, राइट। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास दूसरा पिक्चर ओपन होगा, ये पिक्चर आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है देखो, फेसबुक स्टोरेज, फेसबुक। अब फेसबुक ने जो आपका मेमोरी को लिया है उसका डिटेल आपको दिखा रहा है। देखो, स्पेस यूज्ड ऐप का मेमोरी है 500 MB, इसने डाटा कलेक्ट किया 448 MB, केस फाइल इसने किया 374 MB, टोटल ये बन गया 132 GB। अब समझो इतना फाइल अगर एक फेसबुक ने यूज किया। ऐसे ही अगर यूट्यूब का भी आप सेम प्रोसेस करेंगे उसमें भी देखना टोटल कितना MB हो जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे देखो 2 ऑप्शन है, राइट। एक है क्लियर केस, एक है क्लियर डाटा। तो क्लियर डाटा करना है और क्लियर केस करना है। सबसे पहले क्लियर केस कीजिए, उसके बाद क्लियर डाटा कीजिए। जैसे करेंगे तो यहाँ पर ये 3 चीजें जो है, 2 चीजें जो है क्लीन हो जाएगा, राइट। और टोटल जो एप्स का मेमोरी है वो फ्रेश हो जाएगा। एक चीजें होगा कि आपको लॉग आउट हो जाएगा। जब डाटा आपको क्लीन कर देंगे आपका लॉग आउट हो जाएगा, फिर आपको लॉगिंग आईडी और पासवर्ड मांगेंगे, और आपने अगर इसको रिमेंबर में रखा हुआ है तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आपको लॉगिंग आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा, जो भी आपका जीमेल से या फोन नंबर से आपने लॉगिन किया था, और उसका पासवर्ड आपको देना होगा। तो फेसबुक का पासवर्ड आपको याद रखना है। अगर नहीं याद रखेंगे, अगर रिमेंबर करके रख दिया तो ऑटोमेटिकली जैसे खुलेंगे डिवाइस आपका ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और उसको ओपन कर देगा। तो ये सबसे जरूरी है। ये किस किस एप्लीकेशन के लिए करना है, आप व्हाट्सएप के लिए भी कर सकते हो, आप फेसबुक के लिए भी कर सकते हो, इवन आप यूट्यूब के लिए भी कर सकते हो। ये 3 एप्लीकेशन कर देंगे, आपको मिनिमम 5, 6, 7 GB आपका मेमोरी क्लीन हो जाएगा, रैम भी क्लीन होगा, आपका स्टोरेज भी क्लीन होगा। तो ये मोबाइल की सबसे बेस्ट फंक्शन है। उसके बाद अब आता हूँ मेन पार्ट पर। ये सब चीजें मेन है, जो भी बोल रहा हूँ मैं, ये सब चीजें मेन है। अब आता हूँ मैं मोबाइल का जो बेस्ट फंक्शन है वो है आपका नोटिफिकेशन। अब आप नोटिफिकेशन को भी सर्च करेंगे। कैसे सर्च करेंगे वही मैंने बताया। पहले आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके सर्च ऑप्शन को क्लिक कीजिए, सर्च ऑप्शन को क्लिक करके नोटिफिकेशन पे चले जाइए। जब आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे आप नोटिफिकेशंस देखेंगे, आप देखोगे बहुत सारे एप्लीकेशन पे आपका नोटिफिकेशन चल पड़ा। तो ये नोटिफिकेशन आपको एप्स नोटिफिकेशन के नाम से आएगा। अभी आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक बार बैक करता हूँ, इसको आपको बैक करता हूँ, एक बार सेकंड, एक और बैक करता हूँ, आपको ये क्लीन करना है, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने देख लिया और इसको मैं अभी शेयर करूँगा आपको, राइट। 2 चीज़ों से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन जो होता है वो बंद कैसे होता है, राइट। ये बहुत एसेंशियल है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। अब यहाँ पे मैंने वो शेयर कर दिया। अभी ये दोनों पिक्चर मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। जब डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लिया और दूसरा पिक्चर मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, राइट। ये बहुत फास्टर वे है प्रेजेंटेशन करने के लिए। अगर कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इस तरह से आप प्रेजेंटेशन करेंगे ना, आपका बहुत फायदा होगा, आपका टाइम बच जाएगा। आप चाहे तो इसको पहले भी रख सकते हो या फिर आप बाद में भी रख सकते हो, राइट। ये एक पेज है और दूसरा पेज है ये। देखो ये मैंने एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को किया। पहले वाला पेज खोलता हूँ, पहले वाला पेज खोलता हूँ। आपको मैंने बताया था ना अभी, सेटिंग ऑप्शन पे जाएंगे और सर्च ऑप्शन को क्लिक करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशंस में आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पॉपअप वो कैसे देना है, वो ब्रीफ या डिटेल्ड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से नोटिफिकेशन देखना पसंद करते हैं। डिटेल देंगे तो थोड़ा मेमोरी ज़्यादा लेगा, ब्रीफ में थोड़ा शॉर्ट में बताएगा, लेकिन मेमोरी इसमें भी लेगा, डिटेल में भी लेगा। डिटेल में थोड़ा ज़्यादा लेगा, इसमें थोड़ा कम लेगा। अब आए आप इंक्लूडेड ऐप, ऑल ऐप। यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रीफ पॉपअप सेटिंग, ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स। यहाँ पे डिटेल में डालेंगे तो डिटेल पॉपअप सेटिंग आएगा, ब्रीफ में जाएंगे तो ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स आएगा। तो इसको क्या करना है, रिसेंटली सेंट, इसमें जाके आप नीचे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो आपको इन सभी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन जो जो ऑन है, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आपको, ये जो फिल्मोरा गो, इसकी नोटिफिकेशन मुझे चाहिए ही नहीं, राइट, फिर ये ऑन है, इसको आपको ऑफ कर देना है। जो जो एप्लीकेशन, अभी मैं उसमें जा रहा हूँ, फिर दोबारा आपको दिखाता हूँ मैं कितनी सारी एप्लीकेशन आपके पास है, राइट। ये दूसरा पिक्चर में दिखाता हूँ, दूसरा पिक्चर में दिखाता हूँ, इसमें आपको क्लीन हो जाएगा। हाँ, ये देखो फिल्मोरा, ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो मैं हफ्ते में एक बार वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो मुझे इसका नोटिफिकेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन की कुछ जरूरत नहीं है। फिर ये ऑन है, इसको ऑफ करना बेहतर है। इंस्टाग्राम की, आपको घड़ी घड़ी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आ रहा है, बहुत लोगों के साथ आप फॉलोइंग करके रखे हो, वो जब भी कुछ कर रहा है आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको। जब इंस्टाग्राम एप्लीकेशन यूज करना है तभी आप इंस्टाग्राम को ओपन कीजिए, देखिए नोटिफिकेशन वहां पे भी आ रहा है, इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पे भी नोटिफिकेशन आ रहा है, वहां जाके चेक करके आप देख लीजिए। तो आपका हैंडसेट 24/7 आवर्स ऑफ हो जाएगा नोटिफिकेशन बिना। उसके बाद फोन, उसके बाद ये देखिए Dream11, मैं खेलता नहीं हूँ, दोस्तों के साथ मिलजुल के ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया। अब ये घड़ी घड़ी जो शाम के टाइम है ना, टा 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 करके बजा देता है, ये सब होता रहता है। तो ये नोटिफिकेशंस वगैरह अगर आप बंद करेंगे तो आई थिंक ये बहुत बेटर होगा। ये मेरे पास स्मार्ट वॉच है, उसका नोटिफिकेशन, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको ऑन किया। नोटिफिकेशन चाहिए तो डालो, नहीं चाहिए तो मत डालो। ये सब वेदर डालो, नहीं डालो, ये सब नोटिफिकेशन ऑफ करने से आपको बहुत फायदा होने वाला है। इवन आपके पास जितनी नोटिफिकेशन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना, मैक्सिमम 90% जो नोटिफिकेशन है वो आपको जरूरत ही नहीं है, या उसके बगैर आप आदत डाल दो कि ये नोटिफिकेशन मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर जाके भी आप सब कुछ नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये तो ऑब्वियसली आपकी फोन को बिजी कर रहा है, इसको आप बचा सकते हो, फोन की मेमोरी। ये हो गया आपका तीसरी चीज। इसके बाद एक और चीजें हैं, वो है कि आपका गूगल प्ले स्टोर, राइट। गूगल प्ले स्टोर, आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर खुला, राइट। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट। उसके बाद आपने चले जाएंगे प्रोफाइल में, प्रोफाइल में जाने के बाद एक और स्क्रीनशॉट, उसके बाद आप जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे मैनेज योर एप्स एंड डिवाइस। उसके बाद जाएंगे, आपको ये तीन चीजें मैंने क्लियर कर देता पहले, 1 2 3, ओके। तो आप जाएंगे 1 2 3, इसको भी मैं शेयर करता हूँ। ये सारी ऑप्शन आज बहुत एसेंशियल है। आज की डेट में आपके हैंडसेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे कहाँ क्या हो रहा है। तो उसको मैंने अभी दोबारा यहाँ पर मैंने वो चीज यहाँ पर मैंने ले आया, राइट। सबसे पहले इसको डाउनलोड करता हूँ, इसको डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड करना है, यहाँ से मैंने एक पिक्चर डाउनलोड कर दिया, दूसरा पिक्चर मुझे ये वाला डाउनलोड करना है, दूसरा पिक्चर मुझे ये डाउनलोड करना है, इसको मैंने डाउनलोड कर दिया, तीसरा मुझे ये पिक्चर डाउनलोड करना है, राइट, आपको दिखाने के लिए ये सारा पर्पस। और ये मुझे डाउनलोड कर दिया। अभी मैं इसको क्लोज कर दिया, अभी इसको भी मैंने क्लोज किया। अभी मैं जाता हूँ पिक्चर पे और मैं डाउनलोड में जाके देखता हूँ कि सबसे पहले ये वाला पिक्चर, राइट। देखो मैं काम कर रहा था ना, इसलिए मेरी फाइल कहाँ पे है क्या है, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और प्रॉपर वे में मैं दिखा पा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कितनी फास्ट काम कर पाते हो। सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो इस तरह का आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, राइट। ये जो प्रोफाइल है ना, इसके ऊपर क्लिक करो। अभी देखो, अभी मैं नोटिफिकेशन की बात कर रहा था, अगर प्ले स्टोर का नोटिफिकेशन मैं एप्स में नोटिफिकेशन में बंद कर देता तो यहाँ पर भी आके मैं नोटिफिकेशन चेक कर सकता। तो जरूरी नहीं है कि मेन एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन दिखाने के लिए रखो, वो जो ब्रीफ और डिटेल उसको बंद कर दिया, राइट। तो अभी मैं इसको नोटिफिकेशन को भी यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि क्या क्या नोटिफिकेशन है। वैसे जरूरत नहीं है, ये सब फालतू की चीजें। इसको आपको क्लिक करना है। ये जो प्रोफाइल है, मेरा फोटो दिख रहा है, आपका भी फोटो दिखेगा, या फिर आपने अगर फोटो प्रोफाइल में नहीं डाला है तो आपका नेम का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का पहला अक्षर दिखा के यहाँ पे दिखाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इसमें देखो ये बहुत सारा एप्स वगैरह रहता है, ये सब आपको किसी काम का नहीं है। उसके बाद आपको दूसरा पिक्चर, ये क्लिक करने से आपका ये ओपन होगा। जैसे प्रोफाइल में क्लिक किया ना, ये प्रोफाइल होता है, इसको क्लिक किया तो आपको ये ओपन होगा गूगल,
rajatsen1181@gmail.com, ये मेरा मेन प्रोफाइल है। इसी प्रोफाइल के अंदर सब कुछ समाया हुआ, मेरे 10 अकाउंट है, 10 अकाउंट इसी को इसके साथ। और मैंने जो क्या किया, मेरे पास जो गूगल अकाउंट है ना, ये मेरा मेन अकाउंट है, ये बहुत पुराना अकाउंट है, 2010 का, ये कि 2008 का ये जीमेल बना हुआ है, तब से लेके ये एक्टिव है और काम कर रहा हूँ इसमें। इसके साथ अनगिनत 100 से ज्यादा कंपनी के पास साइन अप किया हुआ है, बहुत साइन अप किया, क्योंकि मैंने नौकरी भी ढूंढा और काम भी, साइट यूज करता हूँ, जहां पर जाता हूँ मैं यही आईडी यूज करता हूँ। तो इस आईडी को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। अभी मैं उस आईडी को सिक्योर करना भी बताऊंगा आपको, इसके बाद का जो पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे करना है मैनेज योर डिवाइस, मैनेज योर डिवाइस, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो मैनेज एप्स एंड डिवाइस, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दूसरा विंडो खुल जाएगा। ये देखो, ये वाला विंडो खुल गया। ये सभी को पता है, मैनेज ऐप एंड डिवाइस, गूगल प्ले स्टोर पे जाके सब जाते हैं। ओवरव्यू में क्या हुआ, नो हार्मफुल एप्स फाउंड, प्लेस टू प्रोटेक्ट स्कैन्ड यस्टरडे, यानी कि ये होना बहुत जरूरी है। ये लिखा हुआ देखना मुझे चाहिए, अगर कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके उन चीजों को आप मैनेज करेंगे, या अनइंस्टॉल करेंगे, या फिर उसको टोटली क्या करेंगे, स्लीप मोड में ले जाएंगे। अगर आपको एप्लीकेशन जरूरत है, रखना है, तो स्लीप मोड में डाल दीजिए, या आपको चाहिए नहीं है तो उसको हटा दीजिए। अपडेट्स में जाके सी रिसेंट अपडेट चेक कीजिए। चेक करने के बाद आपको दिखाएगा, यहाँ पर शो करेगा कि कितना आपको अपडेट आना है। अभी मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं गूगल प्ले स्टोर में जाता हूँ तो क्या करेगा, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, एक पिक्चर और आपको अपलोड करके दिखाना होगा। जैसे आपको किया, मैंने किया सी ऑल अपडेट, ठीक है, सी ऑल अपडेट, हाँ, ये वाला पिक्चर आपको दिखाना है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको शेयर करके आपको व्हाट्सएप में ले जाता हूँ। व्हाट्सएप में लेके मैं कैसे भेज रहा हूँ जानते हैं, मेरा ही व्हाट्सएप की एक नंबर है, उसी में मैं सेंड कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पर मुझे ये पिक्चर आ गया, तो इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, और डाउनलोड करके आपको मैंने दिखाना है, राइट। तो इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया, इधर मैं आया और डाउनलोड में गया, ये फाइल मैंने आपको दिखाना था, राइट। यहाँ पे देखो, अवेलेबल 12 एप्स, पेंडिंग अपडेट। तो ये क्या करता है, ये आपका एप्लीकेशन को बिजी करता है। बिजी कैसे करता है, ये एप्लीकेशन अंदर से फोर्स करता है, भाई मेरे को अपडेट चाहिए, आप अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो फाइल आके जमा हो जाता है, आप अपडेट ऑल कर दीजिए। अपडेट ऑल करने से क्या होगा, ये जो फाइल है ये खुल जाएगा। ये 12 जो एप्लीकेशन है उसका अपडेट जो पेंडिंग था वो अपडेट हो जाएगा। इससे आपका हैंडसेट फास्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर इसको अपडेट नहीं करते, इसमें 12 से ज्यादा हो जाएगा, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60। आपने अगर कभी अपडेट नहीं दिया तो आप देखोगे कि आपके फोन में जितना एप्लीकेशन है सब अपडेट मांग रहा है। इससे आपका सेट इंटरनली बिजी होता है। तो आप अगर अपडेट कर देंगे, वो ग्लिचेस जो है ना, वो एप्लीकेशन प्रॉपर तरह से काम भी करेगा और आप फास्ट वे में काम कर पाओगे। अदरवाइज आप कोई भी एप्लीकेशन खोल रहे हो, अपडेट ना होने की वजह से वो बैक एंड का फाइल लेके काम कर रहा है, इसमें आपका सेट बिजी हो सकता है, राइट। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो यूजेज है ये मिनिमम 15 GB आपको खाली रखना है, एट टू टाइम 15 GB खाली रखना है। अभी मेरा 64 GB मेमोरी है, जिसमें 56 GB मेरे पास यूज्ड है, और सॉरी 46 GB ऑफ 56 GB, मतलब 56 GB मेरे पास मेमोरी है, अवेलेबल मेमोरी है। बाकी मेमोरी क्या होता है, वो ये इस फाइल, वो ये हमारे जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो 56 के बाद जो 64 GB था, 8 GB उसने रिजर्व करके रखा हुआ है, वो कभी भी क्लीन नहीं कर पाएंगे। चाहे आपका मोबाइल फॉर्मेट मार दो, फिर भी 56 GB आपका दिखाएगा। और 8 GB, जो 64 GB के बीच में जो 8 GB है, उस 8 GB में से कुछ फाइल कॉम्प्रेस फाइल होता है, यानी कि आप फॉर्मेट मारोगे, हमेशा एक ध्यान रखना, आपका चाहे वो SSD हो, चाहे आपका हार्ड डिस्क हो, जब भी आप फॉर्मेट मारते हो ना, तो मान लीजिए आपका 64 GB का क्या है, मान लीजिए आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, इसके ऊपर क्लीन करता हूँ। मान लीजिए आपका जो ये 64 GB का फाइल 64 GB का फाइल है, मतलब आपका इंटरनल स्टोरेज है। लेकिन ये जो स्टोरेज है
ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 8 GB। अभी 8 GB आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं फॉर्मेट मार देता हूँ, तो फॉर्मेट मारने से ये 8 GB बढ़ना शुरू होगा। बढ़ेंगे क्यों? क्योंकि ये जो 8 GB है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिया होगा, राइट। लेकिन आपके फोन में बहुत सारा सेटिंग्स होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन के बैकग्राउंड होता है, वो सारी चीजें जो है ना कंप्रेस फाइल जाएगा, COM कंप्रेस फाइल जाएगा, कंप्रेस फाइल जाएगा। वो एक्स्ट्रा मेमोरी हो सकता है 200 MB, वो जो भी हो वो फाइल में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट में उसको कंप्रेस फाइल बोला जाता है। उस फाइल को आप कभी भी नहीं हटा पाओगे। आपका जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क में से ये जो 64 GB का जो फाइल हुआ था वो 8 GB प्लस 2 GB 200 MB वो फाइल बढ़ना शुरू होगा, या फिर ये 200 MB से ज्यादा आपको ज्यादा भी हो सकता है, राइट। ये 200 MB से ज्यादा आपको 1 GB तक भी हो सकता है। 1 GB तक फाइल भी कंप्रेस फाइल हो सकता है। तो उस तरह से क्या होगा, ये जो 56 GB ये घटना शुरू हो जाएगा, राइट। बाद में फॉर्मेट मारने के बाद देखोगे ये 56 GB के बाद ये 56 GB नहीं रह रहा है, ये घटता जाएगा, ये 46 GB भी होने लग जाएगा। तो ये जो कंप्रेस फाइल मैंने आपको बताया, ये फाइल होता है जब आप फॉर्मेट रीसेट करोगे, आपका जो 64 GB जो मेमोरी था उस मेमोरी के अंदर ये जमा हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखा कि बहुत लोग ना फटाफट से वो करते हैं, मोबाइल को रीसेट फॉर्मेट सेक्टरी मार देते। जो रीसेट फॉर्मेट मार देते ना उनके लिए ये एक खतरा है, उनको पता ही नहीं लगेगा। जो आपका 64 GB मेमोरी में से जो कंप्रेस फाइल है वो माइनस होता जा रहा है, वो 2 GB, इवन 4 GB, इवन 6 GB जो भी है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से मोबाइल की बहुत सारा प्रॉब्लम इशू करता है। तो आपने अभी मेमोरी के बारे में कुछ जाना, ये चीज। अभी मैं चला जाता हूँ हमारे गूगल के पास, राइट। अभी यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज बताइए। यहाँ तक जहां तक आपने सुना इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है प्लीज बताइए। हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो जी सर, मुझे जो व्हाट्सएप में आपने रैम का बताया था वो वहाँ शो नहीं हो रहा सर, सेटिंग में जाने के बाद वो समझ में नहीं आया सर। और एक ये अभी हमें इसका नहीं आया है, प्ले जो गूगल प्ले स्टोर का सर। अच्छा, देखिए मैंने अभी इससे पहले अभी मैंने क्लियर किया है कि आप लोगों के पास अलग अलग हैंडसेट है। आप लोगों के पास यस यस एंड्रॉयड तो है, लेकिन अलग अलग डिवाइस की ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सेटिंग्स फाइल की पैटर्न होता है, उसका जो लैंग्वेज होता है वो डिफरेंस होता है। क्लियर? इतना तो जी क्लियर जी हो गया। सर। जी किसी फोन में ये जी अवेलेबल है, किसी फोन में ये अवेलेबल नहीं है। आपको एक चीजें क्लियर कर देता हूँ, आज की डेट में सबसे ज्यादा एप्पल फोन को क्यों यूज करते? आंसर दीजिए, नॉर्मल आंसर जो आपके दिमाग में आ रहा है। सबसे ज्यादा फास्ट है सर इस समय। यस, ओके, मैं समझ गया। एप्पल फोन को यूज करने का सबसे बेस्ट रीजन ये रहता है कि एप्पल कंपनी की जो ओएस होता है वो अपना ओएस होता है। क्लियर? एप्पल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम होता है। तीसरा, एप्पल किसी थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेट नहीं करता। आप किसी को फाइल सेंड नहीं कर पाएंगे, आप कोई डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा मेन चीज। और एप्पल में सब पेड एप्लीकेशन होता है, राइट। वहां पर जो सर्विसेज होता है वो जेन्युइन सर्विसेज होता है। रीजन कि एप्पल के यूजर को एक वैल्यू देना है। जैसे हमारे ऑन पैसिव हमें वैल्यू देता है ना, हमारे ऑन पैसिव एस सर ने हमें क्या वैल्यू दे रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एप्पल अपना यूजर को, एप्पल के पास कितना हैंडसेट है गिन के बता सकते हो। एप्पल के पास कितना हैंडसेट है गिन के बता सकते हो। सैमसंग के पास कितना हैंडसेट है गिन के बता सकते हो। ओप्पो के पास कितना हैंडसेट है गिन के बता सकते हो। रेडमी के पास
कितना हैंडसेट है गिन के बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। इन्होंने अनगिनत डिवाइस एप्लीकेशन यूज कर देते। इसी रीजन से एप्पल ने क्या किया, हर यूजर का ध्यान रख रहा है, सबसे बेस्ट सपोर्ट देता है। इसीलिए एप्पल की जो भी चीज इन्वेंट होता है वो यूनिक होता है, राइट। अब एप्पल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वर्ल्ड का टॉप सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसको ब्रेक करना नामुमकिन है। कंपनी के साथ टर्म कंडीशन में सब कुछ रहता है। और एप्पल फोन जब आप लेते हो, आप देखोगे आपको कोई सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। आप फोन को ऑन कर दिया, एप्पल का ऑन भी अलग टाइप का होता है। इवन एप्पल फोन को आप जब ऑन कर दिया, या फिर आप किसी सेट को जब एप्पल्स को ले रहे हो, उससे पहले आप उस हैंडसेट को चेक कर सकते हो कि ये यूज्ड है या फिर अनयूज्ड है, या फिर क्या है, इस अकाउंट में क्या किया नहीं किया, सब कुछ चेक कर सकते हो। लेकिन और मोबाइल को आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो सिक्योरिटी क्या है, इसमें रीजन होता है। अब एप्पल के बाद आता है सैमसंग की सिक्योरिटी। एप्पल के लगभग नजदीक का जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है और यूजर फ्रेंडली होता है, वो है सैमसंग की सेट्स। सैमसंग भी बहुत मल्टीपल सेट डिवाइस किया है, लेकिन सैमसंग का भी मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि आप सैमसंग की फोन खरीदे, लेकिन सैमसंग के फोन में फीचर्स बहुत ज्यादा होता है। और एक चीज है मोबाइल, ये जो मोबाइल है ना, इसको खरीदते बारी हम सोचते नहीं है। इसको खरीदने से पहले हमें बहुत सारी चीजें देखना होता है, रिव्यू करना होता है कि कौन सा सेट में एक्चुअल फीचर है। आप कैसे जानेंगे? ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। आप देखते क्या कि इसमें कैमरा कौन से में ज्यादा है, आप देखते क्या इसमें मेमोरी कौन सा ज्यादा है, इसमें रैम कौन सा ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल फीचर देखना बहुत जरूरी है। कौन सी फीचर एप्लीकेशन आपको हैंडसेट आपको सपोर्ट करता है। ये बहुत सारे डिवाइस है जिसका आप ये भी नहीं जानते कि इस एप्लीकेशन से क्या क्या हो सकता है। ये सर बोलिए। अच्छा सर, ये आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर। राजेश सर, मेरा कोई प्रॉब्लम था, मैंने ना बहुत देर से ट्राई करा था, और आप लोगों की बातें सुनकर ना मैं कितनी ट्राई करने की कोशिश किया, पर फिर गायत्री मैम ने भी नहीं सुना, आपने भी नहीं सुन पाया। मेरी आवाज़ ही नहीं जा रही आपकी तरफ, पता नहीं क्यों। पर आपका सेशन बहुत ही ज़बरदस्त, और मैंने सभी सेटिंगें आपकी पूरी ध्यान से सुना और देखा भी, बढ़िया लगा। एंड अगेन मैं आपको बता दूं, जो आपने मैनेज के बारे में बताया ना, वो कंटिन्यूसली एक बार थोड़ा सा ना फिर से बताना लोगों को, क्योंकि देखिए मुझे तो पता था, पर आप जो बताते हो ना, वो सुनने के बाद लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ नॉलेज ज़्यादा है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको इन चीज़ों का सीखना भी ज़रूरी है। तो फिर से हम उन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे, और थोड़ी सी मुझे ना फिर से आप वो जो स्क्रीनशॉट जो दिए थे आपने मैनेज, और वो जो है ना, वो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरी आवाज़ है ना थोड़ी आपकी तरफ गई नहीं, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, और मैं निकल गया था थोड़ा, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो अभी आप देखिए कितना फाइल डिफिकल्ट हो गया। ओके, सबसे पहले हम इस ऑप्शन में जा रहे थे, रैम के ऑप्शन में। इसको हमने देख लिया, राइट, इसको हमने देख लिया। उसके बाद सेटिंग्स में भी हमने क्लियर किया कि आप यहाँ पे सेटिंग्स में आइए। सबसे पहले सेटिंग्स में जाने से क्या होता है, ये जो सेटिंग्स है ना, जैसे कनेक्शन है, साउंड एंड वाइब्रेशन है, नोटिफिकेशन है, डिस्प्ले है, इसको खोलने के बाद भी बहुत ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपको जो जरूरत है उसको फास्ट वे में सर्च करके आप निकल सकते हो। तो निकलने के लिए आप जब सर्च ऑप्शन यूज करोगे ना, ये सजेशन है, ये फोन भी आपको सजेशन करेगा। देखो यहाँ पे क्या क्या सजेशन कर रहा है, एडवांस, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, आई कंफर्ट, बटन्स, ये सब चीजें ये सजेशन कर रहा है। और मैं इसमें ये सब चीजें और मैनुअली सर्च कर रहा हूँ, सेटिंग्स में जाके मैनुअली सर्च कर रहा हूँ, राइट। मैंने रैम सर्च किया था, रैम सर्च करने के बाद मुझे जो आया, रैम सर्च कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन सर्च कर रहा हूँ, ये दो चीजें मैं अभी सर्च करके बता रहा था। तो जब आपने रैम सर्च किया तो आपको ये रैम का ऑप्शन आता है, सॉरी, रैम का ऑप्शन आता है। इस तरह से रैम का ऑप्शन आता है। ऑप्शन आने के बाद आप इसको क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपको क्या होता है, आपको रैम का जो ऑप्शन है वो आ जाता है, सॉरी,
यहाँ पर नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आ गया, यहाँ पर नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आ गया, राइट। अभी ये डिफिकल्ट हो जाएगा वो फाइल दोबारा से रिलीज करना। कोई बात नहीं, जैसे जैसे हमें पेज ओपन होता है मैं वैसे वैसे बता। नो प्रॉब्लम राजेश सर, नो प्रॉब्लम। और जितना मुझे समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, तो इसके बाद हम जा रहे थे, रैम को क्लीन कर रहे थे। सिस्टम क्या करेगा, रैम को क्लीन करना है। इसके बाद आप सीधा रैम पे क्लीन ऑप्शन भी आ जाएगा, उसको क्लीन करेंगे आप, इसका सारा कुछ रैम क्लीन होके फिर सिस्टम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो ब्राउजर है, गूगल की ब्राउजर है, गूगल की ब्राउजर में आना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यहाँ से हिस्ट्री क्लीन करते हैं, यहाँ पे जाएंगे आप, हिस्ट्री क्लीन करेंगे, राइट। हिस्ट्री भी क्लीन करेंगे और यहाँ पर मल्टी टैब ओपन हो रहा है, ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को क्लीन करेंगे। बॉक्स को क्लीन करने के बाद फिर आपको राइट साइड में 3 डॉट आएगा, उसको भी आप क्लीन करेंगे। उसको क्लीन करने के लिए सिंपली आपको जो मल्टी टैब वाला दिखाया मैंने, 7 लिखा हुआ था, उसको क्लिक करने के बाद आपको क्लोज ऑल टैब आएगा। तो इसमें जितना मल्टीपल टैब है उसको एक ही साथ क्लीन हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आप आएंगे फेसबुक का एप्लीकेशन के ऊपर आप प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद आपको फेसबुक का आई लोगो आएगा, ये है ऐप इन्फॉर्मेशन। ऐप इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद, ऐप इन्फॉर्मेशन जब आएंगे यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारा चीजें। इसमें जाना है आपको स्टोरेज में, स्टोरेज ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको फाइल खुलेगा। फाइल खुलने के बाद इस तरह से एक फाइल खुलेगा। फाइल खुलने के बाद ये एप्स का जो मेमोरी है वो है 500 MB, लेकिन डाटा और क्लियर केस ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अब जब तक क्लीन नहीं किया, आज आपने अगर पहली बार क्लीन किया तो ये 1.5 GB वाला जो ना, ये 4-5 GB आपको खाली होने वाला है, राइट। इसको क्या करना है, इसको नीचे जाएंगे, नीचे देखेंगे आपको क्लियर केस और क्लियर डाटा, ये 2 चीजें आपने क्लीन करना है। उसके बाद मैं जाता हूँ नोटिफिकेशन। तो आप अगेन वो सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन को सर्च करेंगे। फिर आप देखेंगे ये जितनी भी एप्लीकेशन है उसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए या नहीं, क्योंकि हर एप्लीकेशन के अंदर भी नोटिफिकेशन होता है, वहां जाके भी आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप ये मेन जो नोटिफिकेशन है इसमें ब्रीफ और डिटेल में जो आप देखते हो, आप नोटिफिकेशन को कैसे रिसीव करना चाहोगे उसको मैनेज करके ये सारे एप्लीकेशन के जो नोटिफिकेशन है इसको क्लोज करना है। उसके बाद आप जाते हो ये ब्रीफ और डिटेल में, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाएंगे, सारे एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। उसमें एक एक करके जो नहीं चाहिए सबको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद जाइए आप गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये ऑप्शन आपने यूज करना, आपका जो प्रोफाइल है प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से मैनेज ऐप एंड डिवाइस आएगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफर, ये बोल रहा है आप जो नोटिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं 6, यानी कि ये एप्लीकेशन जितना इंस्टॉल करके रखा हुआ है उसमें से 6 एप्लीकेशन ऑफर कर रहा है आपको नोटिफिकेशन लेने के लिए। आप नहीं, इग्नोर कर दो इसको। उसके बाद आप चले जाओ यहाँ पर मैनेज योर डिवाइस किया, मैनेज योर एप्स एंड डिवाइस किया, उसमें जाके देखो आपका जो रिसेंट अपडेट्स है वो कितना शो कर रहा है, राइट। उसको शो करने के लिए आपको इस तरह से फाइल आएगा। जब आप अपडेट पे क्लिक करोगे, अपडेट ऑल पे क्लिक करोगे तो ये 12 एप्लीकेशन जो है पेंडिंग में था वो अपडेट हो जाएगा। इससे आपका सिस्टम बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इन एप्लीकेशन को जब तक आप अपडेट नहीं दोगे ना, ये बैकएंड में अपडेट लेने के लिए बार बार ट्राई करेगा, उससे आपका मेमोरी जो है ना लॉस होता जाएगा। और जब आप अपडेट दे दिया, आप देख पाओगे ये जो टोटल मेमोरी है ये आपको क्लीन भी होगा, और साथ साथ ये जो जितना अपडेट आपको फाइल एक्स्ट्रा हो रहा है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और कभी भी आपने फॉर्मेट नहीं मानना, फुल फॉर्मेट नहीं मानना। फुल फॉर्मेट मानने से पहले ध्यान रखना कि आपका जो 64 GB मेमोरी है, राइट, जो 64 GB मेमोरी है या फिर 128 GB मेमोरी है, जिनका मेमोरी ज्यादा है वो कर सकते हैं। जिनका मेमोरी 64 GB है वो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि जब भी आप रीसेट फैक्ट्री मारेंगे, रीसेट फॉर्मेट मारेंगे, फैक्ट्री फॉर्मेट मारेंगे, तो आपका जो 64 GB में से जो सिस्टम का फाइल सेव हो रखा है, यूज करके रखा हुआ है, रिजर्व करके रखा हुआ है, उसमें से एक फाइल कंप्रेस फाइल में जाएगा। उस कंप्रेस फाइल बढ़ता जाएगा, वो आपके फोन आप रीसेट फॉर्मेट भी कर देंगे ना, फैक्ट्री फॉर्मेट भी कर देंगे, तब भी आपका वो जो कंप्रेस फाइल है वो आपके मोबाइल से कभी नहीं जाने वाला है।
मोबाइल खराब होकर ही वो निकलेगा, राइट। ये चीज आपने क्लियर कर लिया। और अभी मैं